बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जिसमें कृषकों द्वारा रसायनों के प्रयोग ने न सिर्फ कृषकों की कृषि लागत को बढ़ाया है, बल्कि समय के साथ उत्पादन में भी कमी आने लगी। और यही वजह है कि आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की बक्सर इकाई प्राप्त विभागीय लक्ष्य का अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से स्थानीय आवश्यकता अनुरूप सफल क्रियान्वयन कराते हुए इसे फलीभूत करने में जुटा है। बक्सर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना जैविक खेती प्रोत्साहन योजना एवं जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य आसानी से एवं सस्ते दर पर जिले के किसानों को वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराना, रासायनिक उर्वरकों पर से निर्भरता कम करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना तथा जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। जिसका परिणाम है कि आज बक्सर जिले के दियामान ग्राम के सैकड़ों महिला और पुरुष किसान जैविक सब्जी की खेती की राह पर चल निकले हैं। और ऐसे ही किसानों में से एक हैं दियामान से संचालित सब्जी उत्पादक कृषक हित समूह के सदस्य और राजेंद्र और राय, जिन्होंने आत्मा बक्सर से जुड़ परिभ्रमण और प्रशिक्षण सहित किसान पाठशाला जैसे कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती की जैविक और आधुनिक तकनीकों की जानकारी हासिल की, बल्कि अपनी सब्जी की खेती में मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कम से कम श्रम और कम से कम खर्च में भी गुणवत्तापूर्ण अधिक से अधिक उत्पादन के लाभ सहित अपेक्षाकृत इनका अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर अन्य दूसरे कृषकों के समक्ष जैविक सब्जी की खेती से सफलता प्राप्त करने का एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप सब्जी की जैविक और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित राजेंद्र राय जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर और अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक हंसलाल पाल की राय से रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। मेरा नाम हंसलाल पाल है। सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पे वर्तमान में सिमरी प्रखंड जिला बक्सर में कार्यरत हैं। और ये राजेंद्र राय जी के यहाँ ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, जो जैविक खेती पूर्ण रूप से खेती कर रहे हैं। इनके यहाँ पशुपालन का भी व्यवस्था है, जो 20 से 25 गाय रखे हैं। उस 20 से 25 गाय का टोटल मल मूत्र जैविक खेती में ही उपयोग हो रहा है। उस जैविक के माध्यम से इन्होंने निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र का प्रयोग है। और उनके गाय के मूत्र से इन्होंने कीटनाशक की दवा का उपयोग कर रहे हैं। आज ये अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा किसान बन चुके हैं, जो कि इनको देख के लोग किसानों का झुकाव बढ़ रहा है कि खेती कैसे कर रहे हैं, पशुपालन में कैसे कर रहे हैं, कि वो पशुपालन के साथ साथ खेती में अच्छे तरीक़ा से उत्पादन कर रहे हैं। और इस उत्पादन से किसानों का झुकाव हो रहा है। किसान यहाँ आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आत्मा की तरफ से किसानों को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, परिभ्रमण जिला के अंदर, जिला के बाहर, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, साथ साथ में पाठशाला की व्यवस्था भी यहाँ चलाया जाता है। और सभी किसानों को समूह के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि अच्छे तरीके से आत्मा के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। हमारे यहाँ किसान सलाहकार भी हैं, इनके पूर्ण रूप से सहयोग रहता है इस पंचायत में। और किसान को भी अच्छे तरीक़ा से बताने का प्रयास करते हैं हम अपने तरफ से। जब से हम सिमरी प्रखंड में आए तब से किसानों को अच्छे तरीक़ा से बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में जैविक खेती के सबसे बड़ी हम लोग अच्छाई दे रहे हैं कि जैविक खेती करेंगे तो आपके जितने खेत में पहले से फर्टिलाइज़र है वो आपका खेत ऊसर बनाता जा रहा है, तो हम क्यों ना जैविक खेती करें। जैविक खेती करेंगे तो हम अच्छे तरीक़ा से लोगों का स्वास्थ्य और मिट्टी का स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए, वायुमंडल का भी ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बैगन ये फल दे रहा है आज ये पूर्ण रूप से जैविक है। आज ये मार्केट में जब जाता है तो लगता है कि नहीं, हाँ ये जैविक है। किसान जो भी मार्केट में ख़रीदने के लिए लोग आते हैं तो तुरंत इनका बैगन बिक जाता है, टमाटर बिक जाता है। साथ में जो गोभी भी लगाए थे, गोभी भी अच्छे तरह से बिक जाता है। इनका जितना उत्पादन होता है मार्केट में जाने के बाद हर ठेला वाले, हर दुकानदार झुकाव आता है। इनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये आज बक्सर जिले में सब्जी के लिए जैविक खेती में नाम अच्छे कमा चुके हैं। जैविक कॉरिडोर योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से यहाँ क्रियान्वित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में
वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना, व्यक्तिगत रूप से जैविक खेती करने वाले किसान के लिए अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण सहित जैविक उत्पाद के मार्केटिंग एवं आधारभूत संरचना में सहयोग आदि घटक सम्मिलित हैं। योजना का उद्देश्य जिले के सभी प्रखंड में जैविक खेती को बढ़ावा दे खेती को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाना है। साथ ही विषमुक्त अन्न का उत्पादन करना, किसानों के जैविक उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराना, मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा एवं मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक जीवाणुओं का संरक्षण करना एवं इससे फसलों की लागत मूल्य में कमी ला फसलों के उत्पादकता में वृद्धि लाना है, ताकि कृषक और कृषक समूह के सदस्यों के शुद्ध आय में वृद्धि लाई जा सके, जिसके लिए यहाँ किसानों के जैविक उत्पाद के लिए बाजार की व्यवस्था सहित अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है, जिसका लाभ ले राजेंद्र राय द्वारा अपनी सब्जी की खेती में रसायनों पर निर्भरता खत्म करने के उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण तो किया ही जा रहा है, साथ ही विभिन्न तरह के जैविक कीटनाशक के निर्माण सहित इनके प्रयोग द्वारा न सिर्फ बैगन, मिर्च और पपीता सहित ऐसे ही कई अन्य तरह की सब्जियों की जैविक और आधुनिक तकनीक से खेती की जा रही है, बल्कि अंतर्वर्ती खेती द्वारा एक ही भूमि से गुणवत्तापूर्ण अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ सहित इनकी अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर खुद को विकास की मुख्य धारा से भी जोड़ लिया है। आइए जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित कृषकों को हो रहे लाभ पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा बक्सर के उप परियोजना निदेशक बेबी कुमारी की राय से रूबरू कराते हैं। आत्मा के द्वारा जो जैविक से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है, तो यहाँ के किसान जैविक की ओर मुड़े हैं। बहुत सारे किसान यहाँ पे जैविक को अपना रहे हैं, जैविक खेती को अपना रहे हैं। उन्हीं में से एक है राजेंद्र राय, जो कि अपने प्लॉट पे, अपने खेत में जैविक से बैगन की खेती कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत ही लाभ है और उनके मार्केटिंग में यानी कि जो बैगन है उनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। डायरेक्ट इनका यानी कि खेत से ही सारा प्रोडक्ट, सारा जो बैगन का फसल है वो बाज़ार में चला जा रहा है। उनको कहीं भी कठिनाई नहीं हो रही है। वो संतुष्ट हैं कि उन्होंने जैविक खेती को अपनाया है और प्रशिक्षण का उन्हें लाभ मिला है। आत्मा बक्सर के कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और कृषक समूहों के बीच कम लागत से भी विभिन्न तरह के जैविक खाद और कीटनाशी के निर्माण सहित उनके प्रयोग से सब्जी की खेती की लागत को कम कर आय को बढ़ा लेने की सिखाई, बताई और दिखाई गई तकनीक का ही परिणाम है कि आज यहाँ राजेंद्र राय जैसे कई किसान अपनी सब्जी की खेती में जैविक पद्धति अपनाकर न सिर्फ अपनी सब्जी की खेती की लागत को कम कर लिया है, बल्कि जैविक सब्जी की खेती से कम लागत में भी गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ सहित इन उत्पादित उत्पादों के अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर खुद को विकास के मुख्य धारा से जोड़ अन्य कृषकों के समक्ष सब्जी की जैविक खेती से संपन्नता हासिल करने का अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसे ही कृषकों में से एक स्थानीय जैविक सब्जी उत्पादक कृषक हित समूह के सदस्य राजेंद्र राय जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर इनके पुत्र विजय शंकर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरे पिताजी पहले से परंपरागत खेती करते थे। साथ में जब इन्हें कृषि विभाग के लोगों के द्वारा जुड़ा हुआ तो बहुत कुछ आत्मा के द्वारा और जो हमारे कृषि सलाहकार ददन कुमार जी हैं, प्लस ब्लॉक के जो भी कृषि सलाहकार हैं, एटीएम हैं, या फिर जिला स्तर से सभी लोग आते थे और आते हैं और पहले पिताजी को सलाह देते थे, अब हम भी उसमें शामिल हो गए हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन पीएचडी है। मैं बायो एजुकेशन में बायोलॉजिस्ट हूँ। मेरी पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में है। तो मुझे पहले से भी बायोलॉजी का और खेती का और जीवाणुओं के बारे में बहुत सारा नॉलेज है। तो मुझे सहूलियत होती है कि कहाँ पर क्या प्रयोग करना, उससे क्या लाभ और क्या हानि है, इसको समझना थोड़ा आसान होता है मेरे लिए। इसीलिए लोगों से मैं मिलता जुलता हूँ, उनको सलाह भी देता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ। और सब कुछ प्रेरणा देने से पहले ज़रूरी है कि आप खुद करके दिखाइए। इसलिए मैं पहले करता हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रमाणित नहीं करते हैं तो कोई उसको विश्वास नहीं करता है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या ज़रूरत है, तो पहले प्रत्यक्ष रूप से करिए,
तब आप उसको किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। हमारे साथ एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे पास डेयरी है जिसमें करीब 20 गायें हैं और उनका जितना भी गोबर होता है वो हमारे खेत में आता है और उससे हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। उस वर्मी कंपोस्ट का यूज हम नर्सरी बनाने में और साथ में खेतों में भी हम प्रयोग करते हैं, जो कि एक बहुत ही हाईली इनरिच्ड, मतलब कहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको न्यूट्रिएंट्स का सोर्स हो जाता है पौधे के लिए। तो उसको खेत में हम डालते ही हैं। साथ में जो हम बेड का मल्चिंग करते हैं, जो नीचे आप दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे एक बार जो मल्चिंग करते हैं प्लास्टिक से कवर करते हैं, तो उसका बहुत सारा एडवांटेज है। एक तो है कि आप जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, पोषक तत्व डाले हैं, वो ज़्यादा पानी भी होगा अगर बरसात में तो वो नीचे बह के नहीं जाता है, साइड में बह के नहीं जाता, जहाँ पर रखे वहीं पर रहेगा। दूसरा कि वहाँ पे खरपतवार नहीं निकलता, और तीसरा कि वहाँ से पानी वाष्पित होकर के हवा में नहीं जाता है, तो आपको सिंचाई भी कम करनी पड़ती है, खाद भी कम देना पड़ता है। खाद करने का मतलब जैविक खाद कम देना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे एडवांटेजेस है और पौधे को हमेशा अच्छी नमी मिलती है, अच्छे पानी मिलता है और खरपतवार से बचा रहता है। अगल बगल में तो खरपतवार आते हैं तो उनकी सफाई होते रहती है, वो अलग बात है, जड़ के पास नहीं रहता है। यानी खरपतवार और पौधा के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है कि हमको पोषक तत्व तो हमें लेना है कि हमें लेना है, यह पूर्ण रूप से पौधे के लिए उपलब्ध है। तो ये एडवांटेजेस है इसका। जैविक खेती से और फ़ायदा ये है कि पौधा स्वस्थ रहता है लंबे समय तक, इसमें अच्छे फल आते हैं, फल में चमक होती है, फल स्वादिष्ट होता है। और हमने कभी इसका तो मान लीजिए कि लेबोरेटरी टेस्ट नहीं किया, हो सकता है कि जहाँ तक चूँकि हम लोग बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तो पोषक तत्वों की इसमें परसेंटेज भी बेहतर रहती होगी, इसकी हमें पूरी संभावना है। और कृषि विभाग के बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, अभी जो जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार सर हैं वे भी आए हुए हैं, अभय कुमार सर ब्लॉक से आए हुए हैं, बागवानी के डॉक्टर सुपर्णा सिन्हा जी भी आए हुए हैं, एटीएम बीटीएम हमेशा आते हैं, और कृषि सलाहकार हमारे ददन कुमार जी हैं, ये तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, कभी भी आते हैं, देखते हैं, जो भी अच्छा बुरा है सलाह अपना देते हैं। इसके लिए इनको और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो हमारे केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री, इन सब लोगों की जो योजना है कि आगे चल के जैविक कृषि करें, लोगों का स्वास्थ्य वर्धन करें, तो हम उसमें एक छोटा सा समझते हैं कि एक सहयोग कर रहे हैं। अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है और पूरे समाज को, पूरे सभी किसानों को इस मामले में आगे आना चाहिए और सबको अगर बहुत बड़ा नहीं तो छोटा ही प्रयास शुरू करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम आने वाले समय में अपने भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे सकें। इसे देख और सुनिए सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा बक्सर के जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों ने जिले में जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए आत्मा बक्सर की पूरी तकनीकी टीम सहित आत्मा योजनाओं का लाभ ले अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर दियमान ग्राम को एक बड़े जैविक सब्जी उत्पादक क्षेत्र के रूप में स्थापित कर देने वाले कृषक और कृषक समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।